आज दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकती है बात। योगी आदित्यनाथ आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पहुंचेंगे अमृतसर, भगवंत मान के साथ करेंगे रोड शो। केजरीवाल सुबह 11 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हरमिंदर साहिब जाएंगे। हरमिंदर साहिब से जलियांवाला बाग, दुर्गायाना मंदिर और फिर वाल्मीकि धाम भी पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे से अमृतसर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे रोड शो। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। 5 राज्यों में हार और वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुलाई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। आज सुबह 10:30 बजे 10 जनपद पर मीटिंग होगी। कांग्रेस के हालात पर G23 की नेतृत्व परिवर्तन की मांग। अधीर रंजन बोले, टॉप लीडरशिप में फेरबदल की जरूरत नहीं, दिल से प्रयास कर रहे हैं राहुल प्रियंका। आज गुजरात के तापी पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तापी में अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित 900 करोड़ की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम को लेकर सस्पेंस के बीच गोवा के राज्यपाल से मिले बीजेपी नेता विश्वजीत राणे ने इस मुलाकात को बताया निजी। गोवा में सीएम पद को लेकर बीजेपी ने नहीं खोले हैं पत्ते। नई सरकार के शपथ ग्रहण कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हैं प्रमोद सावंत। गोवा में एमजीपी ने भी बीजेपी को दिया समर्थन। कार्यवाहक सीएम प्रमोद सावंत बोले, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा सरकार की रूपरेखा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से फोन टैपिंग के मामले में आज होगी पूछताछ। मुंबई पुलिस फडणवीस के घर जाकर करेगी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजकर बीकेसी साइबर पुलिस थाने बुलाया था। फडणवीस ने जॉइंट सीपी के फोन कॉल का दिया हवाला। कहा, पुलिस खुद उनके घर आकर लेगी जानकारी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फडणवीस से पूछताछ को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। फडणवीस के घर के बाहर उनके समर्थकों में जुटना शुरू किया। सपा की हार पर शिवपाल यादव का चिंतन। हारी हुई सीटों पर करेंगे विश्लेषण। वोट शेयर बढ़ा लेकिन बीजेपी को मिला फायदा। एसपी विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज हुई एफआईआर। 500 से अधिक समर्थकों को बनाया गया आरोपी। कानपुर नगर जिले के सीसामाऊ सीट से विधायक है सोलंकी। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। रोक के बावजूद विजय जुलूस निकालने का आरोप। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मीडिया का बॉयकॉट किया। मीडिया पर बीएसपी के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया। सीएम पद की शपथ से पहले एक्शन में भगवंत मान। 122 पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस ली। पंजाब के एडीजीपी ने लेटर जारी किया। नवजोत कौर सिद्धू, राजकुमार वेरका, प्रगट सिंह और ब्रह्मा महिंद्रा की सुरक्षा हटाई गई। सुरक्षा वापस लेने पर भगवंत मान का बयान। कहा, कुछ लोगों से ज्यादा जरूरी पंजाब के लोगों की सुरक्षा। पुलिस बल से ही पुलिस का काम लेंगे। भगवंत मान ने वेणु प्रसाद को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया। 1991 बैच के आईएएस हैं। मणिपुर में जेडीयू ने बीजेपी को दिया समर्थन। जेडीयू के 6 विधायक हुए हैं निर्वाचित। प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर और अहमदाबाद में मेगा रोड शो, लोगों ने किया शानदार स्वागत। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ना हिंदुस्तान रुकने वाला है ना थकने वाला है। खेलों में तिरंगा शान से लहराएगा। प्रधानमंत्री को देश की युवा शक्ति पर भरोसा। कहा, भारत खेल की महाशक्ति बनकर उभर रहा। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने 7 मेडल जीते। प्रधानमंत्री का पहले की सरकारों पर निशाना। कहा कि खेल जगत में भी भाई भतीजावाद घुस गया था। खिलाड़ियों के चयन में पारदर्शिता की कमी थी। पीएम ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय को दी नई बिल्डिंग की सौगात। गृहमंत्री शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल रहे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात का सीएम रहते हुए पीएम मोदी ने पुलिस बल का किया आधुनिकीकरण। कंप्यूटरीकृत थाने वाला पहला राज्य बना गुजरात। अमित शाह ने सरकारी परियोजनाओं और नीतियों में गांधी के आदर्शों को शामिल करने पर भी पीएम मोदी को सराहा। अगर ये पहले हुआ होता तो ज्यादातर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी को बताया 24/7 काम करने वाली पार्टी। कहा कि बीजेपी की राजनीति देख दूसरे दल सोचने को मजबूर हुए। बीजेपी की जीत के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में खिलेगा कमल। चुनाव नतीजों पर राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान। कहा कि हिंदुत्व और ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव जीती बीजेपी। पूरे देश में हिंसा और तनाव का माहौल। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अधीर रंजन ने ममता को बताया बीजेपी का एजेंट। अधीर रंजन ने कहा कि बीजेपी को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी गोवा में चुनाव लड़ी। टीएमसी की वजह से कांग्रेस हारी। अधीर रंजन चौधरी पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय का पलटवार। कहा, कांग्रेस बहुत कमजोर है, आत्ममंथन करे। पंजाब जीतने के बाद हिमाचल की तैयारी में है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला में किया रोड शो। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सत्येंद्र जैन बोले, पंजाब जीता, अब हिमाचल भी जीतेंगे। चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र में 12 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कहा। चुनाव जीतने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की बड़ी मुश्किलें। हिसाब किताब भड़काऊ बयान मामले में 4 धाराएं और बढ़ाई गई।
बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी पार्षद सुनीता सिंह पर पुलिस का शिकंजा, घर से बम और 2 फायर आर्म्स बरामद किए। भारत चीन के बीच 15वें दौर की बातचीत, दोनों देश पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। भारतीय सेना के प्रवक्ता का बयान, भारत और चीन बाकी मुद्दों पर भी सैन्य और कूटनीतिक तरीके से बातचीत को तैयार। गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश समेत 10 प्रदेशों में जनगणना संचालन के लिए 10 निदेशकों को नियुक्त किया। जनगणना शुरू करने की तारीखों का नहीं हुआ है ऐलान। सरकार ने जनगणना संबंधी नियमों में किया संशोधन, अब लोग सभी जानकारियां दे सकते हैं ऑनलाइन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर को अनलॉक किया, निजी क्षेत्र के लोगों को दिया मौका। एनआईए ने आईएसआईएस के 2 आतंकवादियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की, दोनों पर एक पत्रिका निकाल कश्मीरी युवाओं को उकसाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज किया लॉन्च, 100 स्टार्टअप का चयन कर सरकार 20 लाख रुपए की मदद देगी। कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे उठाने जा रहा है नया कदम, 100 स्टेशन पर खोलेगा फूड प्लाजा। शोपियान में अपने घर छुट्टी मनाने गए सीआरपीएफ जवान मुख्तार अहमद को आतंकियों ने गोली मारी, अस्पताल जाते वक्त शहीद। घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर, 4 दहशतगर्दों को ढेर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के गोकुलपुरी में हुए हादसे पर दुख जताया, झुग्गियों में लगी आग में जलने से 7 की लोग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोकुलपुरी का किया दौरा, मृतकों के परिजनों को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान। एमपी के श्योपुर में सीएम शिवराज ने पीएम आवास योजना के तहत सरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बिना भेदभाव के 1 लाख लोगों को दिया फ्री राशन। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हुनर हाट का उद्घाटन किया। नासिक में बारिश से गेहूं, प्याज और मक्का के किसानों को नुकसान हुआ, केंद्रीय राज्य मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार से जल्द मदद देने को कहा। एमपी के जबलपुर में रनवे से उतरा एयर इंडिया का विमान, हादसे के वक्त विमान में सवार थे 55 यात्री। देवघर हवाई अड्डा घरेलू उड़ानों के संचालन के लिए है तैयार, एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा 6 चेकिंग काउंटर की है सुविधा। स्वास्थ्य मंत्रालय का एनबीई को नीट पीजी 2021 की कट ऑफ को 15% तक कम करने का निर्देश, रिवाइज रिजल्ट जारी करने को कहा। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड का किया भूमि पूजन, कहा मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक को राहत मिलेगी। ओडिशा के खुर्दा में बीजेडी के निलंबित विधायक प्रशांत जगदेव की कार ने 20 से ज्यादा लोगों को कुचला, 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों को रौंदा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने केरल से पीएफआई नेता अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार किया, देश विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी फंड जुटाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कार ट्रक की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने वाले 2 गिरफ्तार, लाउड म्यूजिक चलाने से रोकने पर किया था बियर बोतल से हमला। तिहाड़ जेल में बंद ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार बने जेल के नए फिटनेस कोच, 6 से 7 कैदियों को सिखा रहे हैं कुश्ती। कोलकाता में एक गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी लपटें। आग गोदाम में लगी लेकिन तेजी से बगल में भी फैलती चली गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची। लुधियाना पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, 4 आरोपी भी गिरफ्तार। 2 ट्रकों में 2 क्विंटल गांजा, 10 किलो पॉपी हस्क और आधा किलो अफीम भी बरामद की गई। केरल के कोट्टायम में एक लॉरी तालाब में गिरी, हादसे के बाद लॉरी चालक तालाब में डूबा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक स्कूल शिक्षक को शराब के नशे में स्कूल पहुंचने पर निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने 9 महिलाओं समेत 38 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के बिगड़े बोल पर कड़ा एक्शन, सरकार गठन होने के बाद अवैध साम्राज्य पर दोबारा बुलडोजर चलाने की तैयारी। गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष पर धर्म विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने का केस दर्ज हुआ, वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की गई। आगरा के बलूगंज में स्कूल में हुए अवैध निर्माण को ढहाया गया, पूरे शहर में रही कार्रवाई की चर्चा। अवैध निर्माण को छावनी परिषद की टीम ने बुलडोजर से ढहाया, अवैध निर्माण ढहाने पर स्कूल प्रबंधन ने विरोध जताया। सीतापुर में 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट, 1 दर्जन लोग घायल, 1 बुजुर्ग महिला की मौत। पुलिस के मुताबिक शराब को लेकर मारपीट, पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से सपा के टिकट पर जीती सैयदा खातून के 15 समर्थकों पर आपत्तिजनक नारेबाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज। सैयदा खातून सहित 250 अज्ञात लोगों पर धारा 144 सहित कई दूसरी धाराओं में केस दर्ज। मंदिर में मूर्ति तोड़ने का आरोप भी सैयदा के समर्थकों पर लगा। बिजनौर में एक मनचला युवक गिरफ्तार, बुर्का पहनकर महिलाओं से करता था छेड़खानी। पकड़े जाने के बाद आरोपी काफी देर तक पुलिस से गुमराह करता रहा, कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज की गई। हैदराबाद में महिला एंटरप्रेन्योर के लिए एक्सपो का आयोजन, 3 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। भारत का कोविड टीकाकरण कवरेज 180 करोड़ के पार पहुंचा, कल शाम 7 बजे तक 17 लाख से अधिक डोज दी गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 161 नए मामले, 228 मरीज रिकवर हुए, बीते 24 घंटे में एक शख्स ने जान गंवाई।
महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 324 नए केस, 2 मरीजों की मौत और 525 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। असम में कोरोना का एक नया केस सामने आया। पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई। बीते 24 घंटे में 3 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। राज्य में कुल सक्रिय मामले 19। मिजोरम में कोरोना के 357 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटे में 2 लोगों ने जान गंवाई। होली से पहले दिल्ली में लोग जमकर खरीदारी करते नजर आए। कोविड कम होने की वजह से लोगों में दिखा उत्साह। हैदराबाद में होली के त्योहार से पहले होली के सामान की बाजार में मांग बढ़ी। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से दुकानदारों का काम हुआ था प्रभावित। पटना के बाजारों में भी दिखी रौनक। कोविड दिशा निर्देश में राहत के बाद लोगों ने खरीदारी की। होली के त्योहार से पहले संभल के बाजार में रंगों की मांग बढ़ी। दुकानदार और मजदूर खुश। मथुरा के नंदगांव में खेली गई लठमार होली। लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। होली के लिए सज गए गोरखपुर के बाजार। अच्छी बिक्री होने से कारोबारियों के चेहरे खिले। सरकार का कर्मचारियों को झटका। पीएफ पर घटाई गई ब्याज दर 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1%। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, पीएफ पर 8.1% ब्याज दर की घोषणा करते हुए खुशी मिल रही है। एफडी और पीपीएफ में कम ब्याज दर का दिया हवाला। ईपीएफओ पर ब्याज दर घटाने पर कांग्रेस का तंज। विधानसभा चुनाव में जीत पर बीजेपी ने दिया रिटर्न गिफ्ट। केरल से लेफ्ट सांसद बिनोय विश्वम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा खत। पीएफ पर ब्याज दर घटाने पर फिर से विचार करने को कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की पेशकश की। पहली बार मीटिंग के लिए तैयार हुए जेलेंस्की ने बातचीत के लिए रखी शर्त। कहा, टोटल सीज फायर करे रूस। इजराइल के शहर यरूशलेम में हो बात। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट दोनों देशों के बीच करे मध्यस्थता। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, रूस अलगाववादियों संग मिलकर खेरसों में रेफरेंडम कराने की कर रहा कोशिश, जैसा 2014 में पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया में किया था। यूक्रेन के कीव में रूसी सेना की कायराना हरकत। महिलाओं और बच्चों के समूह पर फायरिंग की। हमले में एक बच्चा सहित 7 लोगों की मौत। रूसी सेना ने लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान किया हमला। पहले रेस्क्यू के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने पर हुए थे सहमत। यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूसी सेना का फोन कॉल हुआ ट्रैक। कॉल के दौरान रूसी सेना को आम लोगों सहित बच्चों को मारने के दिए गए आदेश। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना की भारी तबाही। पूरा शहर खंडहर में तब्दील। चारों तरफ दिख रहा मलबा ही मलबा। रूस को यूक्रेन के खेरसों में मिल रही है टक्कर। यूक्रेन ने रूस के 2 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया। यूक्रेन के वोल्नोख्वा शहर में ड्रोन तस्वीर यहां से आई सामने। रूस के हमले में मलबे में तब्दील हुआ पूरा शहर। यूक्रेन के सैन्य साजो सामान को भी जलाकर खाक किया गया। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी सलाहकार सेंट्रल कीव में घूमते नजर आए। यूक्रेन के खेरसों में रूसी एयरक्राफ्ट मार गिराया गया। यूक्रेन के एयर डिफेंस ने मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन में तबाही के बाद रूसी सेना का बयान। कहा कि यूक्रेन के कई शहरों में लोगों के लिए हालात ठीक नहीं। रूस के 80 नौसैनिकों का यूक्रेन में कॉम्बैट ऑपरेशन से इनकार। खेरसों इलाके में आने के बाद लिया फैसला। यूक्रेन में करीब 2 लाख से अधिक यूक्रेनी स्वदेशी लौटे। युद्ध के पहले देश छोड़कर चले गए थे बाहर। दूसरे देश मिली थी शरण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगले हफ्ते सऊदी अरब का करेंगे दौरा। तेल खरीद को लेकर करेंगे बातचीत। रूस से अपनी उड़ानों में कटौती करेगा सर्बिया। पश्चिमी देशों के दबाव में लिया फैसला। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चेतावनी। रूस का यूक्रेन पर हमला पूरे यूरोप के लोकतंत्र के लिए खतरा। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी का दावा। रूस का अगला टारगेट बनेगा लिथुआनिया। यूक्रेन से 12 मार्च को 13,000 लोगों को निकाला गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर रेस्क्यू किया गया। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट के संपर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। मेलिटोपोल के मेयर की रिहाई में मदद करने को कहा। यूक्रेन एयरफोर्स का दावा, 12 मार्च को रूस के 6 एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। 2 हेलीकॉप्टर, 1 Su-34, 1 फाइटर जेट और 2 ड्रोन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के सैनिक लड़ाई में रूस के टैंक से रूस को दे रहे हैं टक्कर। लड़ाई के दौरान रूसी सेना से छीने गए थे सारे टैंक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मानवीय सहायता में जुटा पोलैंड। यूक्रेन में कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए चलाया मेडिकल ट्रेन। सभी को पहुंचाया गया पोलैंड। यूक्रेन के मारियापोल में रूसी सेना का टैंक से हमला। रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। कई दुकानों पर भी टैंक से बरसाए गोले। रूस के हमले में कई लोग हुए घायल। लोगों के शरीर से निकाले गए बम के टुकड़े। डॉक्टर घायलों के इलाज में जुटे। अमेरिका ने यूक्रेन को फिर किया मदद का ऐलान। अतिरिक्त हथियार और सैन्य उपकरणों के लिए देगा $200 मिलियन की मदद। जो बाइडेन ने ऐलान किया। यूक्रेन से वापस आया छात्रों का एक और जत्था। चेन्नई एयरपोर्ट पर सीएम स्टालिन ने छात्रों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर से बात की। यूक्रेन के नेशनलिस्ट बटालियंस के क्राइम रुकवाने को कहा। कीव में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के सैन्य उपकरणों को तहस नहस किया। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी की तस्वीरें। कीव में रूसी सेना के हमले जारी। ओलिव गांव की पूरी तरह से बर्बादी सामने आई। खार्किव के एक गांव में रूस ने दागी मिसाइल। तस्वीरों में नजर आई मिसाइल। रूसी हमले में खार्किव में भारी तबाही। सैकड़ों इमारतों, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन सरकार का आरोप, मारियापोल में रूसी सेना ने शरणार्थियों से भरी मस्जिद पर किया अटैक। हमले के वक्त थे 80 से ज्यादा लोग। मारियापोल में आम लोगों पर भी हमले कर रही है रूसी सेना। टैंक से हमले में कई लोगों की मौत, कई लोग घायल।
यूक्रेन में रूसी सैनिकों की शर्मनाक करतूत, लोगों को भूखा रखने के लिए ब्रोवरी के पास खाद्य गोदामों को नष्ट किया। सुमी शहर में रूस और यूक्रेन की आमने सामने की टक्कर, रूसी टैंक T-72 और यूक्रेन के टैंक में भिड़ंत। यूक्रेन के चर्नोहाइव में रूसी सेना रिहायशी इलाके को बना रही है अपना निशाना। चर्नोहाइव के गवर्नर ने कहा, यहां कोई सैन्य ठिकाना नहीं है। यूक्रेन के वोलोनखोवा में यूक्रेनी सेना और रूसी समर्थित अलगाववादियों में जमकर लड़ाई हुई, पूरा शहर खंडर में तब्दील हुआ। यूक्रेनी सेना ने रूस के काफिले की एक गाड़ी को बनाया निशाना, पूरी तरह से ध्वस्त हुई गाड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मेलिटोपोल के मेयर के अपहरण करने का आरोप लगाया, ISIS के आतंकवादियों से की है रूस की तुलना। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से भी बात की, मेलिटोपोल के मेयर को छुड़वाने की मांग की। रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के करीब 1300 सैनिक मारे गए हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पहली बार जारी किया आंकड़ा। कीव के पास मिलिट्री एयरफील्ड पर अटैक, रूसी सेना ने गिराए एक के बाद एक 6 मिसाइल्स। यूक्रेन के वास्किलिव में ऑयल डिपो में फिर आग लगी, ऑयल डिपो से उठ रहा है काला धुआं। यूक्रेन का दावा, 12,000 रूसी सैनिक मारे गए, 58 विमान, 83 हेलीकॉप्टर्स और 362 टैंक भी नष्ट किए। अमेरिका ने रूस पर दुष्प्रचार करने के लिए यूएन का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा कि रूस ने यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने की झूठी अफवाह फैलाई है। यूएन के मुताबिक अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा, जिनमें 10 लाख से ज्यादा बच्चे शामिल। यूक्रेनी शरणार्थियों के स्वागत के लिए तैयार है जर्मनी, विदेश मंत्री एलोना बोली, सिर्फ यूरोपीय संघ ही नहीं दूसरे देशों से भी मदद के लिए आ गए हैं लोग। इराक के इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर रॉकेट से हमला हुआ, कॉन्सुलेट पर दागे 12 रॉकेट, इराक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ईरान से दागे गए रॉकेट। बेंगलुरु टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंकाई टीम ने घुटने टेके, पहली पारी में 86 रनों पर 6 विकेट। स्टंप्स तक डिक्वेला 13 और लसिथ एम्ब्युल्डेनिया 0 पर न रहे। श्रीलंका की तरफ से मैथ्यूज ने सबसे अधिक 43 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने भी 3 विकेट झटके, मोहम्मद शमी को 2 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। आज पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने टॉस जीतकर की बल्लेबाजी, टीम इंडिया 255 रन बनाकर ऑल आउट हुई। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 92 रनों की धमाकेदार पारी खेली, ऋषभ पंत ने 26 गेंदों पर 39 रन बनाए, हनुमाना बिहारी ने भी 31 रन बनाए। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने जारी की टीम की नई जर्सी, मुंबई ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। आरसीबी की टीम आईपीएल के 15वें सीजन में नए लुक में नजर आएगी, टीम के लिए जारी की गई है नई जर्सी। आरसीबी ने किया नए कप्तान का ऐलान, विराट कोहली की जगह फैफ डुप्लेसी संभालेंगे कमान। दिल्ली कैपिटल्स की नई जर्सी लॉन्च हुई है, दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन का पहला मैच 27 मार्च को मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगी। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत ने रोका वेस्ट इंडीज का विजयी सफर, 155 रन से दी करारी शिकस्त। झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बनी। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एरिक जेमोर के सर पर एक शख्स ने फोड़ा अंडा, सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को पकड़ा। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर लगाए प्रतिबंध, उत्तर कोरिया ने 4 मार्च को 2 इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्च की। फ्रांस के मार्सेई में एक चाकूबाज ने 3 पुलिसकर्मियों को घायल किया, पुलिस वालों ने चाकूबाज को मार गिराया। सऊदी अरब में कोर्ट का बड़ा फैसला, आतंकी अपराधों के लिए एक दिन में 81 लोगों को मौत की सजा। सिख जवानों को दुश्मनों की गोली से बचाएगा वीर हेलमेट, कानपुर की MKU कंपनी ने किया है डिजाइन। बिहार के दरभंगा में मेडिकल स्टूडेंट्स ने दवा दुकानों में लगाई आग, पथराव के बीच फायरिंग और धमाके, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। अर्जेंटीना की कांग्रेस में लोगों ने बरसाए पत्थर, पुलिस के साथ झड़प हुई, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ के चलते कई लोगों की जान गई, अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।